जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। 20 दिन, पिछले 20 दिन से लगातार बिना नागा दाम बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के। हर रोज दाम बढ़ रहे हैं। 10 रुपए 79 पैसे कीमत में इजाफा हो चुका है पिछले 20 दिन में। डीजल में 11.25 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल थोड़ा पीछे है इस विकास में। पेट्रोल 19 दिन बढ़ाया गया है, बीच में एक दिन रहम कर दिया था हम लोगों पर। बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? लगातार 18वें दिन भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी है। डीजल की कीमत 79.88 रुपए प्रति लीटर हो गई है और आज डीजल की कीमतों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी हैं। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, यानी उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार 3 दिन से कटौती के संकेत दे रही है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है। तेल के दाम भागते ही जा रहे हैं। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार गरीबों के दर्द के प्रति उदासीन है। मध्यम वर्ग परेशान है, आम आदमी करा रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही हैं और ये सरकार उनके घाव पर मलहम की बजाय नमक लगाती है। लगातार 17वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल में 20 पैसे और डीजल में 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल कीमतों का नियंत्रण खत्म करने के बाद 6 महीने में ये चौथी मूल्य वृद्धि है और एक झटके में 3 रुपए का इजाफा करना, ये बहुत ही जनता पर बोझ डालना है, अन्याय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जनता के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। पेट्रोल डीजल 80 रुपए के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। किसान दुखी है, खेती संकट में है, तो किसान लोग खेती छोड़ के शहर के ओर जा रहे हैं। कारण क्या है? खेती लाभदायक नहीं है। अब ऐसी स्थिति में डीजल लीटर 5 रुपए बढ़ाना, इसके लिए किसानों का वाटर पंप सेट पानी तोड़ने के लिए कितना महंगाई होगा, कितना खर्च करना पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रैक्टर को किराए के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर एक सरीकी हो जाएगी तो क्या असर होगा? अब इसके पैरेलल में आइए कि डीजल का सबसे ज्यादा उपयोग इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। किसान भी करता है, ट्रक्स में भी होता है, ट्रैक्टर में भी होता है और एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा मार डीजल की पड़ती है। लेकिन डीजल की कीमत बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ पेट्रोल के पैरेलल में आकर खड़ी हो गई, बल्कि जितनी बड़ी तादाद में वो बढ़ी है वह इसलिए स्थिति है क्योंकि भारत के भीतर जो एमएसपी है, इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे यहां पेट्रोल डीजल लगभग बीते 15 दिनों का जिक्र करें, 15-16 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। 12% की कीमत बढ़ गई है। हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी नहीं तो कम से कम अपनी ही बातें सुने और तेल के बढ़े दाम वापस लें। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें।